Hello students, welcome to EduEd Education Anytime. In this video we will solve exercise 4.1. तो क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. और यहाँ पर हिंट दी हुई है take the cost of notebook rupees x and that of pen to be y rupees y. So यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कि cost of a notebook is twice the cost of a pen, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है पेन की कॉस्ट से 2 गुना है, ट्वाइस है, ये दिया हुआ है. और हम हिंट भी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है नोटबुक की वो x मान लेते हैं. सो ये हिंट दिया हुआ है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज x. ये हमने मान लिया क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट x मान ली हमने और पेन की कॉस्ट y मान लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज y. ये हमने x और y मान लिया. अब ये क्लियर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस. इसको हम लिख लेते हैं, गिवन दैट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 गुनी है. 2 गुनी का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ पेन. तो यहाँ पर सीधा सीधा हम रख देते हैं, कॉस्ट हमने मानी हुई है नोटबुक की, x मानी हुई है, तो यहाँ पर x रख लेते हैं और 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट हमने मानी हुई है y. तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाती है x इक्वल टू 2y. अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x एंड y आर वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब हम ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में है. यस, ये इक्वेशन इस फॉर्म में है. कैसे शो करेंगे? देखिएगा, x माइनस 2y, पहले तो इसको 2y को चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिएगा, इस फॉर्म में हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर a तो आ जाता है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो a को 1 कह सकते हैं हम, और b को हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस 2, और c को हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू 0. तो ये देखिएगा बच्चों, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में, यानी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई. और ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन का फॉर्मेट जो है ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो हमारी ये जो इक्वेशन हमने फॉर्म की x इक्वल टू 2y, दिस विल बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ये इसका आंसर होगा. हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली x इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा, और यही इसका आंसर इस क्वेश्चन का होगा. अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे. सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये तो हम जानते हैं कि ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है. अब हमने ये जो इक्वेशन दी हुई है ये सभी पार्ट्स में, इनमें इन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज करना है, और क्वेश्चन में पूछा गया है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस. तो एक एक करके हम सभी पार्ट्स को यहाँ पर बच्चों देखिएगा करेंगे. पहले हम पार्ट 1 ले लेते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.3y35 वार. और ये वार का मतलब आप बच्चों जानते ही हो, ये वार का मतलब क्या होता है कि 5 को हमने रिपीट करते रहना है इन्फिनिटी टाइम्स. तो ये आप जानते हैं, ये पढ़ाया हुआ है आपको, पिछली वीडियोस में आपने देखा है. अब इसके इक्वेशन को हम चेंज करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में. तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 9.35 वार की हम साइड चेंज करेंगे, और इसको हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में. अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है. तो ये आ जाती है इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y
माइनस 9.35 वार इज इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्मेट में चेंज हो गई, जो कि दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर इसको देखिएगा ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इससे इस इक्वेशन से हमने इक्वेशन चेंज की है पार्ट 1 की, इसको कंपेयर करके देखते हैं तो हम पाएंगे a की वैल्यू 2 आ जाती है और b की वैल्यू देखेगा 3 आ जाती है और हमारा c मिल जाता है, c इज इक्वल टू माइनस 9.35 वार। तो ये a b c की वैल्यू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम पार्ट 2 को भी करने वाले हैं। सो पार्ट 2 में इक्वेशन को लिख लेते हैं x माइनस y अपॉन 5 है, ये y अपॉन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 इंटू वाई लिख सकते हैं बच्चों। 1 अपॉन 5 इंटू वाई लिख लिया, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन यस, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। आप डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1.5 है एंड c की वैल्यू इज माइनस 10। तो यही इसका आंसर हो जाता है। अब पार्ट 3 करेंगे हम, पार्ट 3 कर लेते हैं। देखेगा पार्ट 3 में पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन देखेगा क्या है हमारी, 2x माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर अगर हम 6 की साइड चेंज करेंगे तो 6 की साइड को 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव है। तो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मेन इक्वेशन लिख लेते हैं जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको हमने 6 को चेंज किया तो हमने इक्वेशन को चेंज कर लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लीजिएगा इसको। तो हम पाएंगे कि a की वैल्यू माइनस 2 आ जाती है और b की वैल्यू 3 आ जाती है एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। तो इस तरह से हम बड़े इजीली तरीके से इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। a b c हमें मिल गया, a यहाँ पर माइनस 2 आ गया, b 3 आ गया और c की वैल्यू माइनस 6 आ गई। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y। अब 3y की साइड चेंज कर लेते हैं तो इस इक्वेशन को हम कह पाएंगे कि इसको हम कह सकते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी तो है नहीं, c नहीं है, यानी कुछ c देखे अगर नहीं है तो 0 तो इस इक्वेशन में ऐड कर ही सकते हैं हम। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से हमें a b c की वैल्यू मिल जाती है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं तो हमें abc की वैल्यू मिल जाती है, a की वैल्यू 1 मिल जाती है, b की वैल्यू माइनस 3 मिल जाती है एंड c की वैल्यू 0 मिल जाती है। देखिएगा किसी भी नंबर में है, देखिएगा 0 तो हम ऐड कर ही सकते हैं, इक्वेशन तो हमारी चेंज होगी नहीं। हमने इसी वजह से 0 चेंज कर लिया था, क्योंकि 2 में अगर 0 करेंगे में ऐड करेंगे तो 2 ही आता है। तो इसी तरह से इक्वेशन में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो इक्वेशन पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इससे हमें c की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमने पार्ट 1 कर लिया, देखेगा पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया, पार्ट 4 कर लिया। अब पार्ट 5, 6, 7, 8 को नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में इक्वेशन हमारी दी हुई है 2x इज टू माइनस 5y। तो सबसे पहले तो माइनस 5y की साइड चेंज कर लेते हैं, माइनस 5y लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस 5y हो जाएगा। सो 2x, इसको इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमें चेंज तो इक्वेशन को करना है, देखेगा ब्रैकेट में लिख दिया हमने, ये बॉक्स में इसको एनक्लोज कर दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर c तो है नहीं, अगर नहीं है हमें इक्वेशन को चेंज भी नहीं करना है तो 0 तो हम ऐड कर ही सकते हैं। तो इससे हमें c की वैल्यू मिल जाती है। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के नीचे हमने लिख लिया ताकि हमें आसानी रहे इसको कंपेयर करने में, इससे हमें आसानी हो जाएगी। a की वैल्यू देखेगा आप डायरेक्ट मिल लिया हमें 2
b की वैल्यू हम कह पाएंगे कि ये 5 है एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू इज 0। इस तरह से पार्ट 5 हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 6 भी करेंगे हम। पार्ट 6 लिख लेते हैं पहले। 3x + 2 = 0। 3x है, x का वेरिएबल 3 है, x वेरिएबल का कोफिशिएंट इज 3, लेकिन यहाँ पर y तो है नहीं। हम y अगर नहीं है तो क्या हुआ, 0 × y इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 0 × y क्या होता है, 0 को y से मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 0 आ जाता है। तो हम 0 तो इक्वेशन में ऐड कर ही सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं, देखेगा कि 3x + 0 + 2 = 0। यहाँ पर हमने इसको चेंज किया। अब 0 को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 0 मीन्स 0 × y + 2 = 0। अब ये हमारी फॉर्म बन गई ax + by + c = 0 की। इसको हम बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं इस इक्वेशन को और कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाती है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती है एंड c हम पाते हैं कि 2 आ जाती है, c की वैल्यू 2। तो इस तरह से हमने abc की वैल्यू हमने अचीव, abc की वैल्यू हमें मिल गई और हमने इस इक्वेशन को ax + by + c की फॉर्म में भी चेंज कर लिया। इसी तरह से इक्वेशन पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 में हमें इक्वेशन दिया हुआ है y - 2 = 0। y का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x वेरिएबल है ही नहीं। अगर x वेरिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 0 ऐड कर लेते हैं पहले। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं 0 + y - 2 = 0। अब 0 का मतलब क्या है, 0 × x है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है, तो 0 × x लिख सकते हैं। प्लस इसको y को क्या लिखेंगे, 1 × y लिखेंगे, -2 = 0। अब ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई, किस फॉर्म में, ax + by + c = 0 की फॉर्म में आ गई। अब हमें आसानी हो जाती है, हम कंपेयर डायरेक्ट कर पाते हैं, इससे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखिएगा, कंपेयर ax + by + c = 0 से, तो हमें a मिल जाता है 0, b मिल जाता है 1 एंड c मिल जाता है -2। abc की वैल्यू मिल गई हमें। इसी तरह से हम लास्ट पार्ट करेंगे। अब ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। इक्वेशन लिख लेते हैं 5 = 2x। कोई बात नहीं, इसको पलट के लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले पलट के, 2x = 5। अब यहाँ पर 5 को हम चेंज कर लेंगे, इसको इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, 2x - 5 = 0। फिर से यहाँ पर y नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले तो 0 तो ऐड कर ही सकते हैं इस इक्वेशन में। हम कहेंगे 2x + 0 - 5 = 0। अब आप हम क्या करेंगे, 0 को तो 0 × y कह सकते हैं हम, 2x + 0 × y - 5 = 0। अब इक्वेशन ये आ गई ax + by + c = 0 की फॉर्म में। ये इक्वेशन हमने चेंज कर लिया। अब हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमें देती है a की वैल्यू 2 आ जाती है, b की वैल्यू 0 आ जाती है एंड c की वैल्यू -5 आ जाती है। तो इस तरह से हमने सभी पार्ट्स पूरे कर लिए। पार्ट 5, 6, 7, 8 हमने या इस स्लाइड में कंप्लीट कर लिया। हमने इसमें पूरे क्वेश्चन में हमने जितने भी पार्ट्स दिए थे उनमें, उन सभी में हमने जितनी भी इक्वेशंस दी हुई थी उनको हमने इक्वेशन को चेंज किया ax + by + c = 0 की फॉर्म में, और फिर हमने उसके बाद उसको कंपेयर किया, a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू फाइंड की और c की वैल्यू फाइंड की। यही हमें क्वेश्चन दिया गया था, यही हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में। थैंक यू। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.